हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 136 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख लें और समझ लें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से जो है लिख पाए। ओके। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आप जो है इसका PDF और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं अपने सब्जेक्ट के, जो आपके सब्जेक्ट है उसका मैं प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ओके। तो प्रश्न है कि प्रभावी लेखन क्या है, प्रभावी लेखन के कौन कौन से गुण होने चाहिए, या प्रभावी लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके भाई, फिर से बोल दूं, प्रभावी लेखन क्या है, प्रभावी लेखन के कौन कौन से गुण होने चाहिए, या प्रभावी लेखन की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देने हैं कि प्रभावी लेखन। ओके, क्या देना है हेडिंग? प्रभावी लेखन। इसके अंतर्गत लिखना है कि प्रभावी लेखन वह लेखन होता है जो पाठक को सोचने समझने के लिए बाध्य कर देता है, पाठक पर एक अमिट छाप छोड़ देता है, संस्कारों को वह अपने अंदर निहित करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब यह है कि प्रभावी लेखन वह लेखन होता है जो जब कोई पाठक किसी भी रचना को, किसी भी लेखनी को वह पढ़ता है तो उस चीज़ को सोचने समझने के लिए अगर बाध्य हो जाता है और उसके दिमाग के ऊपर, उसके मस्तिष्क के ऊपर एक अमिट छाप जो है लेखक छोड़ जाता है, और पाठक जो है नए नए संस्कारों को, नए नए चीज़ों को जो है अपने अंदर जो है निहित करने का प्रयास करता है। तो इस तरीके के लेखन को हम बोलते हैं प्रभावी लेखन। ओके। प्रभावी लेखन की विशेषताएं बोलें या प्रभावी लेखन के जो गुण बोले या निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि प्रभावी लेखन की गुण विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है भाषा पर अधिकार। ओके, क्या लिखना है? भाषा पर अधिकार। इसके अंतर्गत लिखना है कि किसी भी प्रभावी लेखन के गुण के अंतर्गत ये एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी रचनाकार जिस चीज़ को ऊपर जो है किसी भी चीज़ के ऊपर अगर लेखन का कार्य कर रहा है तो उसको उस भाषा के ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा में अपने मन के विचारों को वह व्यक्त करना चाहता है। कहने का मतलब, मान लीजिए हम क्या हैं, लेखक है, अगर हम कुछ रचना करना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं तो हम उस भाषा का हमें अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा में जो है हम लिखना चाहते हैं। तो यही बोला है यहाँ पे कि भाषा पर पकड़ अच्छा होना चाहिए लेखक का। दूसरा है अधिक प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग। प्रभावी लेखन की दूसरी विशेषता या गुण यह है कि रचनाओं में प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब तक लेखक जो है किसी भी रचना में प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा तो उसका प्रभाव जो है पाठक पर नहीं पड़ेगा। पाठक नए नए संस्कारों को अपने जीवन में नहीं उतारेगा, नई नई चीज़ों को वह अपनी रचनाओं को पढ़ करके अपने जीवन में कुछ अलग करने का प्रयास नहीं करेगा। तो प्रभावी लेखन ऐसा लेखन होना चाहिए जिसमें रचनाओं में रचनाकार को जो है प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जब कोई पाठक उसको पढ़े तो तुरंत जो है उसके लेखनी से जो है पाठक आकर्षित हो जाए। ओके। और नए नए संस्कारों को अपने अंदर जो है निहित करने का प्रयास करे, अपने अंदर, अपने चरित्र के अंदर जो है नए नए संस्कारों को वह लाए। इस तरीके का लेखन जो होना चाहिए। दूसरा है नेक्स्ट है सरल वाक्यों का प्रयोग। ओके, इसके अंतर्गत मैंने क्या लिखा है कि साधारण वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। किसी भी प्रभावी लेखन के अंतर्गत बस लेखक को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वह जिस शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जिन वाक्यों का प्रयोग कर रहा है वो वाक्य काफ़ी लंबा चौड़ा ना हो, काफ़ी बड़ा ना हो, काफ़ी उटपटांग ना हो। वह वाक्य जो है साधारण वाक्य होना चाहिए, जो आम जनता को, जो आम लोगों को जो है वह भाषा वाक्य समझ में आ जाए। ऐसे ही वाक्यों को, यानी कि सरल वाक्यों का प्रयोग एक प्रभावी लेखक को करना चाहिए। दूसरा है, नेक्स्ट है बोलचाल के शब्दों का प्रयोग। भाषा और शब्द बोलचाल के होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम प्रभावी लेखन का कार्य करते हैं तो एक लेखक को चाहिए कि वह अपने रचनाकार में, वह अपने रचना में या अपने ग्रंथों में उन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग करे जो
शब्द जो है बोलचाल की हो, यानी कि वह शब्द जो जो सभी को समझ में आती हो, सभी लोगों को जो है समझ में आए, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तभी वह पाठक जो है लेखक की बातों को समझेगा, लेखक के विचारों को समझेगा और अपने जीवन में नए नए संस्कारों को निहित करेगा। नेक्स्ट है मुहावरों का प्रयोग। रचनाओं में मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए। एक प्रभावी लेखन के अंतर्गत, एक लेखक के अंतर्गत ये भी गुण होना चाहिए कि वह रचनाओं में जो है मुहावरों का प्रयोग करे, क्योंकि अगर कोई रचनाकार है अपने लेखन में मुहावरों का प्रयोग करता है तो उन मुहावरों को पढ़कर जो है पाठक प्रभावित होता है, नए नए संस्कारों को अपने अंदर निहित करने का प्रयास करता है, कुछ सीखता है, नया चीज़ सीखता है। ठीक उसी प्रकार है शिक्षण में मैंने लिखा है लोकोक्तियों का प्रयोग। लोकोक्तियों का भी समुचित प्रयोग होना चाहिए। एक प्रभावी लेखन के अंतर्गत ये भी एक अच्छी विशेषता होनी चाहिए लेखक के चरित्र के अंदर, लेखक के गुण के अंदर, कि वह अपनी रचना में, अपने पुस्तकों में जो है लोकोक्तियों का प्रयोग करे। ओके, वह लोकोक्तियाँ जो आम लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित हो, वैसे ही लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है शुद्ध व्याकरणों का प्रयोग, शुद्ध व्याकरण शब्दों का प्रयोग। एक प्रभावी लेखन के अंतर्गत यह भी एक सबसे प्रमुख विशेषता या गुण आप कहिए, यह माना जाता है कि जब भी हम प्रभावी लेखन का कार्य करें या कोई लेखक प्रभावी लेखन का कार्य कर रहा है तो उसके अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह शुद्ध व्याकरण शब्दों का प्रयोग करे, क्योंकि शुद्ध व्याकरण शब्दों का प्रयोग नहीं करने से जो चीज़ जो है, जो विचार लेखक जो है समझाना चाहता है अपने पाठकों को ऊपर, वह पाठक जो है उस चीज़ को नहीं समझेगा। इसलिए एक लेखक को चाहिए कि शुद्ध व्याकरण शब्दों का प्रयोग अपने रचनाओं में करे, प्रभावी लेखनों के अंतर्गत करे, तभी पाठक को ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है अलंकारिता का प्रयोग। ओके, अलंकारों का प्रयोग रचना में। कहने का मतलब है कि प्रभावी लेखन के अंतर्गत ये भी एक लेखक का गुण होना चाहिए कि वो अपने रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग करे, क्योंकि अलंकारों का प्रयोग अगर हम रचना में करते हैं तो किसी भी रचना में एक प्रकार का निखार आ जाता है, पाठक जो है उस चीज़ को पढ़ने के लिए व्याकुल हो जाता है। तो अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, यह लेखन को जो है और भी सुंदर बना देता है। ओके, नेक्स्ट है अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग। अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग, इसके अंतर्गत लिखना है कि किसी भी प्रभावी लेखन के अंतर्गत एक लेखक को चाहिए कि वह शब्द ऐसा, फिर से बोलूं, किसी भी प्रभावी लेखन के अंतर्गत एक लेखक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह उन्हीं शब्दों का प्रयोग करे जिनका एक अर्थ होता हो, जिसका एक अपना विशिष्ट अर्थ होता हो। ऐसे शब्द का प्रयोग ना करे कि वह कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी आम जनता जो है उस चीज़ को समझ में ना पाए। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो अर्थ युक्त हो, यानी उसके अंदर एक अपना अर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुभवी का होना। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेखक का अनुभवी का होना है। देखिए, जब भी हम कोई प्रभावी लेखन का कार्य करते हैं या कोई भी लेखक करता है तो लेखक का अनुभवी का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक वह अनुभवी नहीं रहेगा, वह समाज की छोटी छोटी बातों को अगर वह नहीं अपने जीवन में सिखा रहेगा, तब तक वह दूसरों का क्या सिखाएगा। इसलिए प्रभावी लेखन का कार्य जब भी कोई लेखक करता है या करने का प्रयास करता है तो उसके अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह अनुभवी हो, उसे समुचित सामाजिक के क्रियाकलापों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अच्छा प्रभावी लेखन का कार्य कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही ऑथेंटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो पाने के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें यह एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, अगर नहीं आएगा तो हमको बोलना। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आता ही आता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, और तभी तो हमको मालूम चलेगा कि मेरा जो मेहनत है कितना सफल हो रहा है। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स एंड जय हिंद, वंदे मातरम।